दशरथ निकल गए। दशरथ किस तरीके से वो बाण भेद करके चलेगा इस समय परसाही नाला के लिए। पहला रेड की कमान दशरथ लेफ्ट रेडर, ऊंचे लंबे कट के रेडर है, बड़ी तेजी के साथ रनिंग बोनस के लिए भी पैर डाला, लेकिन क्या सही तरीके से पैर डाला है, इसके भी जहान में हिदायत होनी चाहिए दशरथ के लिए। और अंत में बोनस के साथ सुनिश्चित कर लिया, पुख्ता रहा उनका बोनस, इरादा पक्का रहा दशरथ का। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, कच्ची घोटियां नहीं खेली है, लेकिन उतनी अच्छी खूबसूरती के साथ तौहार से को टच लिया, एक लंबा स्टैच खींचा। कहने का मतलब यह है बोनस के जरिए पहला अंक जरूर सहेजा इस समय दशरथ ने, लेकिन टच का अंक लेकर के दूसरी ओर पहला अंक सुनिश्चित कर लिया। एक डिफेंस को पीछे धकेला, लेकिन यहाँ से दूसरे अंक पर जा रही है कबड्डी दल परसाही हिंडाडी भद्रपाड़ा। दशरथ की टीम 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान इस समय नंबर 11 के जर्सी के साथ सहार के ऊपर लेफ्ट रेडर है, राइट को कॉर्नर है और सीट फॉर्मेशन का डिफेंस है, टच का अंक सुनिश्चित कर लिया कॉर्नर से। पॉइंट ऑफ परसाही नाला, तो एक अंक और सुनिश्चित कर लिया इस समय। परसाही नाला 2 पर, वही हिंडाडी 2 पर, इक्वल का मुकाबला है, 2 अंक पर है दशरथ की टीम। विशाल का भी शिकार सुनिश्चित कर लिया विशाल तरीके से, और एक अच्छी रणनीति बढ़त का 2 अंक लेकर के चल रहा है इस टच पॉइंट के बदौलत दशरथ। वो शाही पारी क्या खेल दिखाएगा दशरथ। टच का अंक सुनिश्चित कर लिया, 1 अंक परसाही नाला के लिए। दशरथ का लगातार स्ट्रगल के ऊपर जाना, एक मैराथन रेड के लिए जाना दशरथ के लिए, क्या कितने हद तक सार्थक साबित होगा ये नहीं, इस मरतबा टेकल में सफलता हाथ लग रही है डिफेंस कबड्डी दल परसाही नाला के लिए। टच का अंक जी नहीं, टेकल का अंक सुनिश्चित कर रहा है परसाही नाला। 4 और 4 के मुकाबले, इक्वल का मुकाबला है, विशाल कोर्ट के ऊपर है, और विशाल जब तक कोर्ट के ऊपर है थोड़ी सी मुसीबत जरूर आन पड़ेगी, क्योंकि दशरथ बाहर है, और दशरथ जब बाहर हो तो मुश्किल तक सामना किस तरह से करेगा डिफेंस इस समय कबड्डी दल हिंडाडी भद्रपाड़ा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल नंबर 8 के जर्सी के रेडर को आजमा रहा है, दशरथ बाहर है और उनके जगह पर कुछ जगह सुनिश्चित क्या कर जाएंगे जी नहीं। अंत में रेडर को पॉलियन का रास्ता दिखाया, बाल बचे, डिफेंस नहीं तो करीबी मामले में कहीं बोगियां चली जाती तो मुसीबत में फंस जाता परसाही नाला। लेकिन जिस तरीके से पिछड़ रही है, पहले हाफ का ही खेल है, शुरुआती का क्षण है। विशाल 5 और 4 के मुकाबले महत्वपूर्ण 1 अंक की बढ़त है, पीछा जरूर किया डिफेंस ने, और पीछा करने के साथ साथ इस समय विशाल को अंक सुनिश्चित हो रहा है विशाल रूप से। तो अंकों के स्कोर क्या विशाल लेकर के चलेगा विशाल रूप में, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान है, एक तरफा सपलिंग है, बॉक्स ऊपर से बराबर एक तरफा, लेकिन नंबर 14 की जर्सी के साथ, नंबर 14 की जर्सी के साथ, नंबर 40 के जर्सी के साथ रेड की कमान इस समय वो लेकर के चला है भद्रपाड़ा। 3 की तिकड़ी है, सुपर टेकल का मौका है यहाँ से। विशाल नंबर 6 के जर्सी के साथ परसाही नाला, लेफ्ट रेडर, राइट को कॉर्नर है, यहाँ 3 का डिफेंस है, एक फोर्सेस अकेले हैं अपने चहते कॉर्नर पर, मतलब दशरथ के चहते कॉर्नर पर अकेले खिलाड़ी है, दूर वाले कॉर्नर से घेराबंदी की टीम, मतलब घेराबंदी की डिफेंस। अंत में क्या डिफेंस पर आजमाना चाह रही है विशाल की टीम परसाही नाला। डिफेंस में जिस तरीके से आजमा रही है, और डिफेंस के साथ जहां 2 अंकों की बढ़त इस समय नजर आ रही है कबड्डी दल परसाही नाला। नंबर 40 के जर्सी के साथ राइट को रेडर है, डिफेंस यहां से गलती करती है तो रिवाइवल मिलेगा यहां से कबड्डी दल भद्रपाड़ा हिंडाडी को। दशरथ निकल करके आएंगे कोर्ट के ऊपर उस रिवाइवल के साथ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, अंत में खाली खींचा। क्या डू और डाई पर इंतजार भी होगा इस रेड के बाद विशाल के लिए, यहाँ से अंक के साथ सुनिश्चित कर जाते हैं विशाल तो मौके बनेंगे, अन्यथा तीसरा रेड जो है वो तो डिसाइडेड रेड होगा ही परसाही नाला के लिए। लेकिन क्या उसके लिए विशाल इस्तेमाल किए जाएंगे या फिर उनके जगह पर उनके साथी रेडर, ये कहना थोड़ी सी मुश्किल है। विशाल लगातार, मतलब जिस तरीके से इस रेड को 30 सेकंड के दायरे में खींचा हो चला, 2 मुख्य निर्णायक इस सेंट्रल लाइन पर विजेंद्र पटेल
होगी। मैच रेफरी है इस मुकाबले में सिदारवी और नंबर 1 की जर्सी के साथ। ये देखिए डो अडाई का रेड रहा, एक बार तके जरूर और इसी के साथ पहले हाफ का खेल यही संपन्न हो रहा है। 4 और 7 के मुकाबले महत्वपूर्ण 3 अंकों की ओर बदल रहा है। फंस जाएगी ये तो तय है और मुसीबत में फंसने के बजाय उस मुसीबत से बचने की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब यह है सुपर टेकल का जहां मौका है और सुपर टेकल के इस मौके को किस तरह से भुनाएगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस समय कबड्डी दल परसाही नाला प्रहार के ऊपर विशाल यादव के रूप में नंबर 6 के जर्सी के साथ 30 सेकंड के दायरे में अपने घर सुनिश्चित करने की तैयारी के ऊपर है। विशाल ऑल आउट के बिल्कुल करीब है, रिवाइवल की आवश्यकता होगी अन्यथा ऑल आउट पर जाएगी टीम कबड्डी दल खतरापारा हिंडाडी। धन्यवाद। चाय के साथ थोड़ा विराम देना चाहूंगा बड़े भैया, चाय का थोड़ा आनंद लें। सर्दी काफी है, मौसम काफी सर्दी नुमा है, तो बड़े भैया से चाहूंगा कि थोड़ा चाय का आनंद लें। जी जी शुक्रिया भैया जी। सर्द हवाओं में मैं मात्र शक्तियों का एक बार फिर से इस्तेमाल करना चाहूंगा जिन्होंने चूल्हा चौका छोड़ करके इस ठिठुरन में इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में जो सहयोग प्रदान कर रही हैं उनका भी हम चरण वंदन करना चाहेंगे। आगे की जानकारी के लिए आइए, सादर आमंत्रित है भैया जी। धन्यवाद बड़े भैया। और यहाँ परसाही नालावर से हिंडाडी के मध्य मैच चलता हुआ एक बार फिर से एम्प्टी रेड करके वापस रेडर हिंडाडी की ओर से 40 नंबर की जर्सी पर परसाही नाला के मैदान पे बेहतरीन मैच चलता हुआ दो अटाई रेड का सिग्नल हमारे कमेंट्री से आता हुआ या परसाही नाला के प्लेयर हिंडाडी के मैदान में 3 डिफेंडरों के मध्य लेफ्ट कॉर्नर को और सही मायने में भैया जी इसमें सुपर टेकल कर जाती है तो इकट्ठे अंक भरपाई होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में एक टच का अंक खो लिया है कबड्डी दल खतरापारा हिंडाडी। जहां 7 और 5 के मुकाबले रहे अब कहीं जाकर के 8 और 5 के मुकाबले हो चले हैं। सुपर टेकल कर जाती तो इक्वल का मुकाबला हो सकता था, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। जहां डिफेंस ने ढीली दी, जहां कमजोर कड़ी दी, वहां कमजोर कड़ी को तोड़ करके ले आया रेडर ने। आइए आगे की जानकारी आप तक ले चलते हैं बड़े भैया। जहां तक मैं बता दूं ये टीमें दोनों इस मैदान पर खेल चुकी हैं और काफी सशक्त टीमें हैं और काफी वापसी करने के लिए भी माहिर है हिंडाडी की टीम। मैं उनसे धैर्य के अनुशंसा रखता हूं और काफी बेहतरीन टीम है परसाही नाला की टीम। मैं बता दूं पिछले बार डिफेंडिंग भी रहे हैं, इसके पिछले विगत यहाँ की टीम के, तो काफी बेहतरीन प्लेयर है दोनों ही टीमों में और 2 डिफेंडरों के मध्य काफी बेहतरीन। यहाँ रेड लेफ्ट से राइट कॉर्नर को दौड़ाने की कोशिश, टाइम होता हुआ और आगे की ओर मुसीबत ये है भैया जी कि वो सुपर और समय कुछ आने अंतिम 2 मिनट का ही खेल है। ये देखिए मुसीबत आन पड़ी, इस रेड के ऊपर अंक नहीं सुनिश्चित करती है 30 सेकंड के दायरे में तो मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन यहाँ से केवल 1 अंक ही सुनिश्चित हो रहे हैं, वो आसमानी उंगली तय हो रही है वहां से पटेल जी की हमारे समीप। भाई एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। आप उन चीजों से सुपर टेकल का मौका अभी भी है भैया जी। विशाल का कहीं शिकार सुनिश्चित कर जाती है, दशरथ ऊपर है इस समय तो इक्वल का मुकाबला हो चलेगा। 1 टेकल करेंगे 2 अंक निकल करके आएगा, लेकिन गलती हो गई डिफेंस से और हर एक गलती थाई पर है। दशरथ आ रहे हैं नंबर 13 के जर्सी के साथ, क्या कहेंगे दशरथ के लिए? दशरथ बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, जहां तक मैं जानता हूं अपनी टीम को अकेले ही जिताने का काबिल रखते हैं। उनके टीम को मैं बहुत ही वर्षों से अनुभव कर रहा हूँ, देखते आ रहा हूँ, तो दशरथ में वो काबिलियत है कि वो अपनी टीम को वापसी करा सकते हैं। जहां तक मैं कहूँगा बोनस, निश्चित ही बोनस, मैं उनकी काबिलियत की बात कर रहा था। ये बोनस अंक से देखिए भैया जी, अंक 9-7 पर हो पहुंचा है। बोनस का अंक के साथ साथ ये तीसरी मर्तबा सुपर टेकल का मौका है। सुपर टेकल कर जाती है तो बराबर पे आप खड़ी हो जाएगी मुकाबला। सबसे बड़ी बात यह है कि कई मर्तबे सुपर टेकल को चूका है यहाँ से
दशरथ की टीम हिंडाडी भद्रापारा और वैसी निकाल जाएगी यहाँ से। 7 का डिफेंस में एक छोर से परसाही नाला। समय का खेल है, बैट छोड़ने के लिए जरूर आया, एक अंक की भरपाई जरूर कर रही है। एक सुपर टेकल का मौका है, एक सुपर टेकल कहीं कर जाती है, क्या बोनस प्लस पॉइंट? सही मायने में बोनस को नकारा जा रहा है और एक अंक सुनिश्चित किया जा रहा है। कोई सुधार होगी 8 और 9 के मुकाबले जहां नजर आ रही है, एक अंक ही पिछड़ रही है परसाही नाला। क्या कहेंगे यहाँ से? विशाल का यदि शिकार सुनिश्चित कर जाती है तो मुकाबला गिरफ्त में है भैया जी यहाँ से। अब ये देखिए गलती हो गई और दशरथ यहाँ से दशरथ का शिकार क्या सुनिश्चित करेगा या फिर अंक दे जाएगा, ये देखने वाली बात होगी महत्वपूर्ण रूप से। और इसी के साथ विशाल का एक पैतरा जरूर चलाया और ये देखिए ये देखिए बढ़त भी है उसी के पास, वाकई रोक करके रख खिला और 4 खिलाड़ी के साथ में क्या टच के लिए गए। रेड पर पूरा हो रहा है सही तरीके से कबड्डी दल पर सारे नाम अपने नाम करके यहाँ से निकल